साधक मौन व्रत कभी कभी क्यों लेते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो छठा घर है, रोग ऋण शत्रु का, सारी परेशानियों की उत्पत्ति वहीं से होती है। और काल पुरुष की कुंडली में जो छठा घर है उसका मालिक बुध और केतु होता है। बुध वाणी है, बोलते रहना उसका स्वभाव है। वहीं केतु गंभीर है, अंतर्मन है, वो सोचता ज़्यादा है। तो जब आप बुद्ध का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बोलते रहते हैं, तो कहते ना कुछ ऐसा बोल जाओगे कि किसी से संबंध खराब हो जाएंगे, बदजुबानी से संबंध खराब हो जाएंगे, वाचालता से संबंध खराब हो जाएंगे, मीठी जबान से संबंध बने रहेंगे। तो जब आप बुद्ध का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो केतु नाराज हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखें, ज्योतिष का एक सूत्र है कि अगर छठे घर में बुध और केतु बैठा है तो फिर वो बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनका अपना स्वयं का घर है। लेकिन कुंडली के बाकी भावों में अगर बुध ग्रह केतु ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो फिर नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति बोलता रहता है और अनावश्यक बोलने के चक्कर में विवाद हो जाता है। और देखिए, ज्ञान का उदय बृहस्पति से होता है, केतु शिष्य है। अगर आपको ज्ञान बृहस्पति से प्राप्त करना तो केतु बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, यानी कि चुप रहना पड़ेगा, सोचना ज़्यादा होगा। आप कभी अपने घर में 1 घंटे मौन होकर बैठें, मौन व्रत लें, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, और उसमें चिंतन करें अपनी दिनचर्या का, अपने कार्यों का, अपनी अच्छाइयों का, बुराइयों का। उससे ज्ञान बढ़ता है। तो जब केतु रूपी शिष्य आप बनेंगे, मौन व्रत लेंगे, तभी बृहस्पति ज्ञान देगा। इसीलिए साधक मुनि मौन व्रत कभी कभी करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के छठे घर में बुध और केतु है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जगहों पर अगर है और नहीं भी है तो अगर आप मौन व्रत करना शुरू कर दें, इसको आदत में बना लें, तो आपको लाभ होगा। आप कभी कभी 1 घंटे या 2 घंटे की साधना करें और उसमें मौन रहें, चिंतन करें। अब देखिए, एक प्रश्न आएगा, कमेंट्स आएंगे कि क्या भूखे रहकर करना है। मैं अक्सर कहता हूँ कोई बात पूछनी है तो व्हाट्सएप पर नंबर चलता, आप पूछ सकते हैं। फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता है, तो उसका उत्तर मैं पहले दिए दे रहा हूँ। देखिए, भोजन का त्याग, उपवास रखना, वो विषय अलग है। वो साइंटिफिक भी है कि हफ्ते में, महीने में 1 बार आप उपवास रखते हैं तो पेट सही रहेगा, और भी उसके तमाम कारण हैं। लेकिन ये जो मौन व्रत है, ये वाणी का व्रत है। इसमें आप खाना खा के रहें या भूखे रहें, इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, जैसे चाहे रहें। मौन का मतलब है कि वाणी का प्रयोग, बुद्ध का प्रयोग बंद कर दें और केतु का प्रयोग, चिंतन का, सोचने का प्रयोग चालू कर दें। और केतु आपका जब शुभ हो जाएगा तो वो ज्ञान भी बृहस्पति से दिलाएगा और वाणी में जो दोष है, जिससे संबंध खराब होते हैं, वह भी दूर करेगा। आप इसे करके देखिए। 1 दिन 2 दिन में कोई लाभ नहीं मिलता है। लंबे समय तक जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन कुछ अच्छा हो रहा है। जय श्री राधे।